हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम अपने पहले चैप्टर की थर्ड यूनिट लेजर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, मतलब स्टडी मटेरियल के एक एक कॉन्सेप्ट को हम पढ़ चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं सर, इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं ये हमारे इस क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है और ये हमारे स्टडी मटेरियल में भी एज एन इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही दिया हुआ है। स्टडी मटेरियल में भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया हुआ है। ठीक है सर, अब हम एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, प्रिपेयर द स्टेशनरी अकाउंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रिपेयर द स्टेशनरी अकाउंट ऑफ अ फर्म, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जैन 2022 ड्यूली बैलेंस्ड ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है सर, डिटेल्स क्या दी हुई है? डिटेल्स दिया हुआ है कि फर्स्ट जैन को स्टेशनरी की कितनी इन्वेंट्री बची हुई थी, कितनी बची हुई थी? 480 रुपीज़ की। फिफ्थ जैन को आपने क्या किया, कुछ स्टेशनरी और परचेस की, कितने की? 800 रुपीज़ की। और 15th जैन को आपने क्या किया, और स्टेशनरी परचेस की, कैसे? क्रेडिट में की। कहाँ से की? फ्रॉम द 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट, कितने की? 1280 की। अभी ये जो डिटेल दी हुई है इसको यूज़ करके आपको स्टेशनरी अकाउंट बनाना है। लेकिन सर उसके पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि स्टेशनरी अकाउंट होता क्या है। सबसे पहले तो बेटा मेरे को ये बताओ कि जो स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेशनरी वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? सर स्टेशनरी वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कितने रुपए का पेन, पेपर, डायरी, फोल्डर, फाइल, स्टेपलर, ये सब यूज़ हुआ है, राइट? ये सब यूज़ हुआ है। मतलब क्या, स्टेशनरी क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेशनरी रिप्रेजेंट करता है किसको? पेन, पेपर, डायरी, फोल्डर, फाइल, या फिर इरेजर, रबर, शार्पनर, ये सब चीज़ें जो एक ऑर्गेनाइजेशन, जो एक कंपनी यूज़ करती है। ठीक है, अभी सर स्टेशनरी का मतलब हुआ ये, तो सर मेरा स्टेशनरी अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्टेशनरी अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्टेशनरी अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा कि आप कितने कॉस्ट की स्टेशनरी यूज़ किए हो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, प्लस आपका स्टेशनरी अकाउंट एक और चीज़ रिप्रेजेंट करेगा, क्या? कि ईयर एंड पे या पीरियड एंड पे कितने कॉस्ट का स्टेशनरी अनयूज्ड रह गया है। मतलब क्या कितने कॉस्ट का स्टेशनरी बच गया है। अभी समझिएगा, ठीक है? स्टेशनरी क्या होता है आप सबको पता है। अभी जो अपना स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे, उस स्टेशनरी अकाउंट में अपने को दो चीज़ें पता चलती है, क्या? कि फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड कितने अमाउंट का स्टेशनरी यूज़ हो गया है, ठीक है। दूसरा क्या, कि एट द एंड ऑफ द पीरियड कितने अमाउंट का स्टेशनरी अभी बचा हुआ है स्टॉक में। ठीक है सर जो ये स्टेशनरी बचा हुआ है, नहीं सर, पहले ये बताइए आप कि जो स्टेशनरी अपन यूज़ कर चुके हैं, उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे? उसका क्या रिलेवेंट है बेटा? उसको हम P&L में एज एन एक्सपेंस दिखाएंगे। ओके, P&L में एज एन एक्सपेंस दिखाएंगे। मगर जो स्टेशनरी मेरा बच गया है, उसको हम बैलेंस शीट में एज अ करंट असेट दिखाएंगे, ठीक है सर। सर वैसे स्टेशनरी अकाउंट का नेचर क्या होता है बेटा? स्टेशनरी अकाउंट का जो जनरल नेचर होता है ना, वो होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, वो होता है नॉमिनल अकाउंट। मतलब स्टेशनरी अकाउंट आपका एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है। किसका अकाउंट है? एक्सपेंस नेचर का अकाउंट। मतलब सर जब एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है तो इसका बैलेंस तो बचना ही नहीं चाहिए। पर बेटा ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी आपने स्टेशनरी ड्यूरिंग अ पीरियड परचेस की, जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी स्टेशनरी यूज़ करोगे। यदि आपकी कुछ स्टेशनरी बच रही है, तो आप उसको नेक्स्ट पीरियड में भी यूज़ कर सकते हो। यस सर, नेक्स्ट पीरियड में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप उसको नेक्स्ट पीरियड में यूज़ करोगे तो आप उसको नेक्स्ट पीरियड के P&L में डेबिट करोगे ना। करंट पीरियड के P&L में क्यों डेबिट करोगे जब आपने उसको यूज़ ही नहीं किया तो? ठीक है सर, मतलब क्या मेरे ईयर एंड पे मेरी स्टेशनरी का कुछ स्टॉक बच सकता है जिसको मैं एज एन असेट ट्रीट करता हूँ। ठीक है सर। अभी बेटा मेरे को एक बात ये बताओ आप लोग कि आपका जो स्टेशनरी है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, राइट? वो क्या है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो यदि फॉर एग्जाम्पल यदि किसी क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, क्या क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या? कितने कॉस्ट की
ठीक है। स्टेशनरी, क्या स्टेशनरी वर्ड को अच्छे से समझिएगा, अनयूज्ड रह गई है। कितने कॉस्ट की स्टेशनरी अनयूज्ड रह गई है, ये क्वेश्चन में आपको क्या नहीं दिया। तो आप क्या एजम्पशन मानोगे, क्या एजम्पशन मानोगे? सर जनरली हम तो ये मानेंगे, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, कि जो भी मैंने परचेस किया ड्यूरिंग अ पीरियड, उसको मैं यूज़ कर लिया, मतलब कुल मिलाकर तुम इसका कुछ भी बैलेंस नहीं बचने दोगे, ठीक है। पूरा का पूरा अमाउंट पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है सर। जो आप कह रहे हैं, मतलब यदि हम अपना एग्जाम्पल देखें, क्या देखें अपना एग्जाम्पल, कि हमारे एग्जाम्पल में जो डिटेल दी हुई है उसमें सर क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ दिया ही नहीं है, मतलब कितने कॉस्ट की स्टेशनरी बच गई है वो तो दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि जितना ओपनिंग आया प्लस जो मैं परचेस किया, क्या पूरा का पूरा मैं कंज्यूम कर लिया, पूरा का पूरा मैं पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया? नहीं बेटा, हमारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। हमारे क्वेश्चन में एक छोटा सा कैच है। कैच क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि अपने को स्टेशनरी अकाउंट तो बनाना है फॉर द मंथ ऑफ जैन, मगर उसको ड्यूली बैलेंस्ड ऑफ भी करना है। क्या करना है? ड्यूली बैलेंस्ड ऑफ भी करना है। अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, बैलेंसिंग दी अकाउंट। उसमें हम लोगों ने देखा था पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल एंड रियल अकाउंट आपके बैलेंस होते हैं, मतलब इनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, राइट। इनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। कहाँ कैरी फॉरवर्ड होता है? नेक्स्ट पीरियड में होता है, एज एन एसेट और लायबिलिटी। मगर नॉमिनल अकाउंट आपके बैलेंस नहीं होते हैं, मतलब उनका बैलेंस अपन कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। इंस्टेड हम ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं और एज एन एक्सपेंस या रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है क्या कि स्टेशनरी अकाउंट तो बनाओ, किस चीज़ के लिए? फॉर द मंथ ऑफ जैन 2022, और साफ साफ लिखा क्या, ड्यूली बैलेंस्ड ऑफ। मतलब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको जो स्टेशनरी अकाउंट बनाना है उसको आपको एज एन एक्सपेंस नहीं, एज एन असेट ट्रीट करके बनाना है। मतलब क्या, जो भी बचा था ओपनिंग में प्लस जो भी आपने परचेस किया उसमें से आपने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, पूरा का पूरा स्टॉक एज इट इज रह गया और नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, आया समझ में? यस सर, आया समझ में। अभी अपन फटाक से स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हाँ, अपन क्या कर रहे हैं? अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। ठीक है सर, अपने को क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में अपने को बनाना है स्टेशनरी अकाउंट। क्या बनाना है? स्टेशनरी अकाउंट। बनाओ अकाउंट बनाओ। टोटल में 8 कॉलम, ठीक है, टोटल में 8 कॉलम्स। पर जो आपका जनरल फोलियो का कॉलम है उसको आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, स्किप कर सकते हैं उसको अपन एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। ठीक है सर, पहले क्या हो गया? डेबिट डेट, फिर क्या हो गया सर? पर्टिकुलर्स। ठीक है सर, फिर क्या हो गया? जनरल फोलियो। फिर क्या हुआ सर? फिर हुआ अमाउंट। फिर हुआ सर क्या? फिर हुआ डेट। फिर हुआ क्या? फिर हुआ सर पर्टिकुलर्स। ठीक है सर, फिर क्या हुआ? फिर हुआ जनरल फोलियो। ठीक है सर, फिर क्या हुआ? फिर हुआ अपना अमाउंट। ठीक है सर, ये साइड हो गई मेरी क्या? डेबिट। ये साइड हो गई मेरी क्या? क्रेडिट। ठीक है सर, करते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्या बोल रहा है कि 1 जनवरी का कितना इन्वेंट्री बचा हुआ है? 1 जनवरी का कितना इन्वेंट्री बचा हुआ है? 1 जनवरी का इन्वेंट्री बचा हुआ है 480। और अपन इसको क्या ट्रीट कर रहे हैं? इस एग्जांपल में अपन इसको असेट ट्रीट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे अपन? 1 जैन 2022, 1 जैन 2022 क्या होता है? टू बैलेंस बी डी। ठीक है, टू बैलेंस बी डी कितना हुआ? 480। फिर उसके बाद हमने क्या किया बेटा? उसके बाद हमने स्टेशनरी परचेस की। यदि किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो उस असेट अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। तो मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री मेरी क्या बनेगी बताओ? जनरल एंट्री सर मेरी बनेगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, राइट।
क्या सर, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या, अपन क्रेडिट क्या करेंगे, चेक से परचेस कर रहा है बेटा, चेक से मतलब पेमेंट कर दिया, बैंक से पेमेंट कर दिया। बैंक क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट दी गिवर, क्रेडिट दी गिवर मतलब स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन 5 जनवरी को, ठीक है, 5 जनवरी को क्या करेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। जो अकाउंट मेरा जनरल में डेबिट होगा वही अकाउंट मेरा लेजर में डेबिट होगा, ठीक है। तो मतलब डेबिट होगा स्टेशनरी अकाउंट, तो वर्ड क्या यूज करेंगे, टू, पर रेफरेंस अपोजिट अकाउंट का देंगे। अपोजिट अकाउंट क्या है मेरा, बैंक अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना हुआ, 800। अभी मेरा थर्ड वाला क्या है, थर्ड कहता है मेरा परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट। परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट। अभी इस क्वेश्चन में हम स्टेशनरी को एज एन असेट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है सर, एज एन असेट ट्रीट कर रहे हैं। तो क्या फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली कैन आई कॉल दिस अकाउंट एज एन रियल अकाउंट, यस सर कह सकते हैं। तो रियल अकाउंट के लिए क्या रूल लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अपन स्टेशनरी परचेस कर रहे हैं, मतलब क्या, मतलब स्टेशनरी आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, स्टेशनरी को डेबिट करेंगे, राइट, स्टेशनरी डेबिट करेंगे। अभी क्रेडिट किसको करेंगे, 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट को। क्यों सर, क्योंकि 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट क्या कर रहा है, पर्सनल अकाउंट है और स्टेशनरी दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। उसके अलावा अपन दूसरे तरीके से सोचें तो क्या स्टेशनरी मेरा असेट है, यस सर। यदि किसी ट्रांजैक्शन की वजह से असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो मैं असेट अकाउंट को डेबिट करूंगा। यदि किसी ट्रांजैक्शन की वजह से मेरी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो मैं लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। क्या 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट मेरे को क्रेडिट में दे रहा है, मेरे को गुड्स कैसे दे रहा है, क्रेडिट में दे रहा है, मतलब आज नहीं तो कल मेरे को पैसा देना ही है, मतलब मेरी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो मैं क्या कर दूंगा, लायबिलिटी मेरी क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है इस ट्रांजेक्शन की वजह से, तो मैं 5 स्टार क्रेडिट मार्ट को क्रेडिट कर दूंगा। अभी मैंने डेबिट किया स्टेशनरी अकाउंट, क्रेडिट किया 5 स्टार क्रेडिट मार्ट। रूल क्या कहता है पोस्टिंग का, जो अकाउंट डेबिट किया वही अकाउंट डेबिट करेंगे लेजर में, ठीक है सर। डेबिट करेंगे मतलब स्टेशनरी अकाउंट को तो अपने को डेबिट करना है, ठीक है सर। एक चीज तो समझ में आ गया, पर अपन डेबिट कब करेंगे सर, अपन डेबिट करेंगे सर 15 जनवरी 2022 को, ठीक है, जिस दिन परचेस किया। अब डेबिट करें तो वर्ड क्या यूज करेंगे सर, टू, लेकिन रेफरेंस किसका देंगे, अपोजिट अकाउंट का। अपोजिट अकाउंट कौन सा है, 5 स्टार स्टेशनरी अकाउंट, 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट अकाउंट, ठीक है सर। कितना हुआ, 1280। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, अकाउंट को बैलेंस करना है, राइट है। मतलब अपन क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा असेट या लायबिलिटी वाला अकाउंट है। मतलब क्या कि जो भी मैंने परचेस किया, जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ पिछले पीरियड से वो यूज नहीं हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे 31 जैन को, क्या लिखेंगे अपन, 31 जैन 22 को बाई बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैलेंसिंग करनी पड़ेगी ना भाई। बैलेंसिंग करने के लिए तुम क्या करोगे, दोनों अकाउंट का टोटल लगाओ टोटल फटाक से, कितना दोनों साइड का टोटल लगाओ, कितना 2560। डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, मत मींस द अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस। चूंकि अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो पीरियड एंड में अपन क्रेडिट साइड लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 2560, ठीक है सर। कर दिया 2560, कर दिया ना 2560। अभी बेटा ये बैलेंस मेरा नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि कुछ यूज़ नहीं हुआ है, यस सर होगा। तो 1 फरवरी को मैं क्या एंट्री यहाँ पे क्या डालूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस बी डी, कितना 2560। समझ में आया बेटा, समझ में आया। ये हो गया हमारा स्टेशनरी अकाउंट। अभी सर ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। सॉल्यूशन देख लो इसका, 480, 800, 1280, बैलेंस 2560, चला गया कितना 2560। तो बेटा ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब हम फटाक से एक इलस्ट्रेशन और करेंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है जो हम करने वाले हैं वो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये भी हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, मतलब ये क्वेश्चन भी हमारे स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम फटाक से क्या कर लेते हैं, एक बार हम जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स
ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ओके इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। ठीक है, एक ट्रेडर की बुक में अपने को क्या करना है, अपने को सारे नीचे दिए गए जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके बेसिस पे अकाउंट्स ओपन करने हैं। ठीक है सर, कर देंगे। अपने पास क्या दिया हुआ, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 1 जनवरी 2022 का और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 1 जनवरी 2022 का। पहले तो आप लोग मेरे को ये बताइए कि जो डेबिट बैलेंस है और जो क्रेडिट बैलेंस है वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में किस साइड लिखा जाता है? जिस चीज़ का बैलेंस है उस साइड लिखेंगे। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है सर, अभी अपन एक एक करके देखते हैं कि हमारे पास अकाउंट्स कौन कौन से हैं। अपने पास है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, बिल्डिंग, ट्रेड रिसीवेबल है विजय एंड मधु। वही मेरे पास क्रेडिट बैलेंस किस किस अकाउंट का है, ट्रेड पेबल है आनंद एंड कपिल और कैपिटल है 55,000 की। अब हम फटाक से क्या कर लेते हैं, इन अकाउंट्स को ओपन कर लेते हैं और उनके ओपनिंग बैलेंसेस की पोस्टिंग कर देते हैं। ठीक है सर, ठीक है बेटा लोग, तो आप लोग बनाइए सारे अकाउंट्स, मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो अपन देखें, यदि अपन देखें क्या देखें कि जो मेरा सबसे पहला अकाउंट है, सबसे पहला अकाउंट क्या है मेरा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का कितना बैलेंस है, कैश अकाउंट का बैलेंस है 8,000। ठीक है, तो अपन डालते हैं, पोस्टिंग करते हैं कब की, 1 जैन की, राइट, 1 जैन 22। कितना, टू बैलेंस बीडी, कितना 8,000। ठीक है सर, दूसरा क्या है सर, दूसरा बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस कितना दिया है बेटा, सेम डेट का, 1 जैन 22, टू बैलेंस बीडी 25,000। ठीक है, फिर इन्वेंट्री दिया है 25,000, ये देखो। फिर इन्वेंट्री दी है कितने की, इन्वेंट्री दी है 20,000 की। इन्वेंट्री कहाँ, ये इन्वेंट्री दी है 20,000 की। चलो जल्दी जल्दी पोस्टिंग करो। 1 जैन की इन्वेंट्री दी हुई है कितना, 20,000 की। डेबिट बैलेंस है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है, दैट्स वाई हम कहाँ साइड पोस्ट कर रहे हैं, डेबिट साइड पोस्ट कर रहे हैं। कितना, 20,000 की। ठीक है सर, फिर उसके बाद सर क्या है, उसके बाद है बिल्डिंग 10,000 का, डालो बिल्डिंग 1 जैन 22, कितना, टू बैलेंस। ठीक है, कितना है, बीडी हाउ मच, 10,000। ठीक है सर, उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है आपके पास क्या, उसके बाद है आपके पास ट्रेड रिसीवेबल विजय एंड मधु, दोनों का बैलेंस है 2,000 ईच। ठीक है, अपन पोस्ट कर देते हैं 1 जैन 22, कितना हुआ, टू बैलेंस बीडी 2,000। ठीक है सर, ऐसे इसकी भी पोस्टिंग कर देते हैं 1 जैन 22, कितना है, टू बैलेंस बीडी कितना, 2,000। ठीक है सर, उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस आप देखोगे तो ट्रेड पेबल में आनंद है 5,000 का, कपिल है 7,000 का और कैपिटल है 55,000 की। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है तो अपन कहाँ पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे। कितना हुआ, बाई बैलेंस बीडी 5,000। फिर कपिल का 7,000 बाई बैलेंस बीडी हाउ मच, 7,000। फिर कैपिटल का कितना है, कैपिटल का है 1 जैन 22, कितना, बाई बैलेंस बीडी हाउ मच, 55,000। ठीक है सर, ये हो गया कि हमारे सारे ओपनिंग बैलेंसेस की पोस्टिंग। अब अपन ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं कि ट्रांजेक्शन्स क्या क्या दिए हुए हैं। तो जो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है जो अपने को दिया हुआ है 1 जैन का, क्या है वो, कि परचेस गुड्स वर्थ 5,000, परचेस गुड्स वर्थ 5,000 पेबल एट लेटर डेट फॉर कैश में परचेस किया था। ठीक है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। मतलब क्या, गुड्स परचेस किया 5,000, जिसका पेमेंट चाहता तो यदि ट्रेडर चाहता तो बाद में कर सकता था, मगर उसने क्या किया, उसने तुरंत के तुरंत कैश में पे कर दिया। कितना किया कैश में पे, वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है सर, कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। बेटा वैल्यू कितनी दी हुई है, 5,000 की। ठीक है, उसमें आप 20% माइनस करेंगे। क्यों करेंगे 20% माइनस, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। तो कितना बना, 4,000 रुपीज़ की परचेस रिकॉर्ड हुई बुक्स में। लेकिन उसमें से भी अपन पे कितना कर रहे हैं, 4,000 माइनस 5%,
3800 रुपीज़ अपन पे कर रहे हैं। 5000 का 5% मतलब 200 रुपये का क्या हो गया, 200 रुपये का आपको मिल गया CD मतलब कैश डिस्काउंट। अभी आप लोग मेरे को ये बताओ कि परचेज आप कितने अमाउंट से रिकॉर्ड करोगे। सर मैं परचेज रिकॉर्ड करूँगा 4000 से, और आप पे कितना कर रहे हो 3800, तो 200 रुपये का आप क्या करोगे, 200 रुपये का मैं डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड करूँगा। क्यों, आप परचेज कर रहे हो, आपको पे करना था 4000, आप पे कर रहे हो 3800, 200 की आपकी क्या हो गई, 200 की आपकी इनकम हो गई। इस ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री बनाओ फटाक से। कैश परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज डेबिट बाई 4000, कैश क्रेडिट बाई 3800, डिफरेंस इज 200, तो 200 कहाँ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। मतलब मेरी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश अकाउंट 3800 टू डिस्काउंट अकाउंट 200। तो अपन क्या करते हैं, इसकी मेरी जनरल एंट्री क्या बन गई, इसकी जनरल एंट्री मेरी बन गई क्या, परचेज अकाउंट डेबिट कितना 4000, ठीक है सर, टू कैश टू डिस्काउंट, ठीक है सर। कैश हुआ सर 3800, डिस्काउंट हुआ 200, टोटल मेरी ये जनरल एंट्री बनी। अभी मैं इसकी पोस्टिंग करता हूँ, तो सबसे पहले तो बताओ परचेस अकाउंट क्या है, मेरा नॉमिनल अकाउंट है। ऑब्वियसली इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, तो अपन क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इस अकाउंट को अपन ओपन करेंगे, ठीक है सर। इस अकाउंट को अपन ओपन कर देते हैं, इस अकाउंट को अपन ओपन कर देते हैं, ठीक है सर। ये कर दिया ओपन हमने परचेस अकाउंट, ठीक है। अभी पोस्टिंग भी कर देते हैं सर। परचेस अकाउंट डेबिट है, जनरल में क्या है, जनरल में परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है, कितने से डेबिट हुआ है, 4000 से, ठीक है सर। जनरल में मेरा परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है, कितने से हुआ है, 4000 से। कब हुई थी एंट्री, हुई थी 1 जनवरी 2022। परचेस अकाउंट डेबिट हुआ 4000 से, ठीक है सर। अपन लेजर में भी परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे, मगर रेफरेंस किस अकाउंट का देंगे, रेफरेंस अपन देंगे क्रेडिट अकाउंट का। उस जनरल एंट्री में टोटल कितने अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, 2 अकाउंट। एक तो हो रहा आपका क्या, कैश अकाउंट, सही है सर। एक तो हो रहा आपका कैश अकाउंट कितने से, 3800 से। एक तो हो रहा आपका क्या, दूसरा हो रहा क्या आपका डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट हो रहा आपका कितने से, 200 से, ठीक है सर। कर दिया हमने, परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया। अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, अब अपन करेंगे कैश अकाउंट की पोस्टिंग। किसकी करेंगे पोस्टिंग, अपन करेंगे कैश अकाउंट की पोस्टिंग। परचेस अकाउंट को तो हम कराए, परचेस अकाउंट डेबिट हुआ, हमने परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया लेजर में। रेफरेंस दे दिया किसका, 3800 से कैश का, 200 से डिस्काउंट का। अब अपन कैश की पोस्टिंग कर लेते, कैश अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो यहाँ पे भी कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, राइट। 1 जनवरी 2022 कितने से, बाई परचेस। सर यहाँ पे परचेस क्यों लिखे, यहाँ पे एक ही अकाउंट लिखेंगे क्या, यस बेटा यहाँ पे एक ही अकाउंट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि डेबिट तो मेरा एक ही अकाउंट हुआ है ना, तो सर ये जो 200 रुपये है, 200 रुपये क्रेडिट की एंट्री, इसको भी मेरे को पोस्ट करना पड़ेगा ना, यस बेटा बिल्कुल पोस्ट करना पड़ेगा। तो अपन इसको कहाँ पोस्ट करेंगे, अपन इसको पोस्ट करेंगे सर डिस्काउंट अकाउंट में। कहाँ पे करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट में। सॉरी, इसको अपन कहाँ करेंगे, इसको अपन पोस्ट करेंगे डिस्काउंट अकाउंट में। तो सर क्या अपने को डिस्काउंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, यस बेटा अपने को डिस्काउंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये बन गया हमारा डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है सर। ये बन गया हमारा डिस्काउंट अकाउंट। 1 जनवरी की मेरे को पोस्टिंग करनी है, ठीक है। जनरल में क्या हुआ था, जनरल में आपका डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हुआ था ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो लेजर में भी आप डेबिट क्रेडिट करोगे, मगर रेफरेंस आप दोगे किसका, डेबिट अकाउंट का। और कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ था, डेबिट हुआ था सर परचेज अकाउंट, तो आप यहाँ पे रेफरेंस दोगे परचेज अकाउंट का बाई 200, ठीक है सर, दे देंगे। अभी इसके बाद आता है, इसका जो मेरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है, वो मेरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है, मेरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है कि 4th जैन का है, ठीक है। रिसीव्ड 1980 फ्रॉम विजय, ठीक है, एंड अलाउड हिम 20 डिस्काउंट। विजय भाई साहब, कौन विजय भाई साहब, ये विजय भाई साहब, माल्या जी नहीं, दूसरे विजय हैं ये देखो, ठीक
ठीक है, विजय से 2000 रुपये लेना था, विजय से 2000 रुपीज़ लेने थे, विजय ने कितने दिए 1980, विजय ने दिए 1980। क्यों? क्योंकि विजय को हम 20 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किए थे। मतलब हमारी बुक्स में क्या होगा, हमको मिलना था 2000, हमें मिला कितना 1980, मतलब हमारा 20 रुपये का नुकसान हो गया। मतलब मैंने क्या किया, मैंने एडिटर को 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया ताकि विजय भाई साहब जल्दी पेमेंट कर दें। तो सर हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी सर, हमारी जनरल एंट्री बनेगी, पहली बात तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, नॉट बैंक, कैश अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है सर। 2 विजय अकाउंट, ठीक है सर। कैश अकाउंट डेबिट होगा 1980 से, विजय अकाउंट क्रेडिट होगा 2000 से। तो डिफरेंस कहाँ जाएगा, डिफरेंस आपका जाएगा डिस्काउंट अकाउंट में। आपने डिस्काउंट अलाउ किया ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 20। अब इसकी अपन करते हैं पोस्टिंग। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश की कर देते हैं, डेट था 4 जैन, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट होगा, रेफरेंस किसका दोगे, क्रेडिट अकाउंट का। क्रेडिट अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ सर विजय अकाउंट, तो विजय अकाउंट का दे दो रेफरेंस, कितने से 1980 से। अभी सर विजय अकाउंट में भी तो एंट्री करनी पड़ेगी। यस सर, विजय अकाउंट से आपको पैसा मिला है, आपकी जनरल एंट्री में क्या हुआ, विजय अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी भाई विजय अकाउंट क्रेडिट ही होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, विजय अकाउंट आपका क्रेडिट ही होगा। कितने से 4 जैन 22 क्रेडिट करेंगे विजय अकाउंट 2000 रुपीज़ से, 2000 रुपीज़ से, 2000 रुपीज़ से, मगर वन शॉट क्रेडिट नहीं करेंगे अपन, अपने को इसको दो लाइन आइटम में करना पड़ेगा। एक तो करेंगे 1980, एक करेंगे 20। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी जनरल एंट्री में 2 अकाउंट डेबिट हो रहा मगर क्रेडिट 1 अकाउंट हो रहा। अभी मेरे को विजय का अकाउंट क्रेडिट करना है, तो मेरे को रेफरेंस तो डेबिट अकाउंट का देना पड़ेगा ना। और कितने अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। एक तो क्या हो रहा मेरा, एक हो रहा कैश अकाउंट, ठीक है, और एक हो रहा मेरा क्या, डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। टोटल कितने अकाउंट इन्वॉल्व थे, 3, ठीक है। पोस्टिंग कितने में हो गई, 2। अभी तीसरी बाकी है, तीसरी कौन सी है, तीसरी है आपके डिस्काउंट अकाउंट 4 जनवरी को। अब ये बताओ आप डिस्काउंट अकाउंट किससे करोगे, डिस्काउंट अकाउंट किससे करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट। विजय अकाउंट का रेफरेंस दे दो, यहाँ पे क्या दे दो, विजय अकाउंट का रेफरेंस दे दो, कितना 20, ठीक है सर, दे दिया। अब अपन देखते हैं कि हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहता है। थर्ड ट्रांजैक्शन कहता है कि आपने क्या किया है, आपने मुकेश से प्लांट परचेस किया 5000 का, 100 रुपये आपने पे किए कार्टेस को, किस चीज़ के लिए, फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री, और 200 रुपये आपने दिया क्या, प्लांट को इंस्टॉल करने को। देखो समझो बात को, जब भी आप कोई फिक्स असेट परचेस करोगे और फिक्स असेट को इंस्टॉल करके, मतलब फिक्स असेट को परचेस करोगे और फिक्स असेट को रेडी टू यूज़ कंडीशन में लाने के लिए जितने भी खर्चे आप इनकर करोगे उसको आपको फिक्स असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करना पड़ेगा। मतलब सर यहाँ मैं प्लांट अकाउंट डेबिट करूंगा। यस सर, प्लांट अकाउंट ऑफ डेबिट करोगे, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड प्लांट इज एन रियल अकाउंट। तो प्लांट अकाउंट ऑफ डेबिट करोगे, कितने से करोगे, 5000 या 5300 से। सर 5000 से करेंगे। 5000 से क्यों करोगे बेटा, 5000 तो आप मुकेश से लेके आ रहे हो, मगर प्लांट को रेडी टू यूज बनाने के लिए आप 300 रुपए और दे रहे हो ना, 100 रुपए कार्टेस, 2 रुपए इंस्टॉलेशन। तो टेक्निकली आपको प्लांट को 5300 से डेबिट करना चाहिए। यस सर, 5300 से डेबिट करना चाहिए। समझ में आ गया हमें। अब सर इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जनरल एंट्री बनेगी प्लांट अकाउंट डेबिट कितने से 5300 टू मुकेश अकाउंट कितने से 5300, नहीं बाबू 5000 से करेंगे ना, और टू कैश अकाउंट करेंगे अपन 300 से, क्योंकि कार्टेस का पैसा और इंस्टॉलेशन का पैसा हम मुकेश को नहीं दे रहे हैं। जो उस टाइम पे सर्विस, जो उस टाइम पे मैकेनिक आया था हम उसे पे कर रहे हैं, जो उस टाइम पे रिक्शा वाला आया था हम उसे पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अपन पोस्टिंग करें तो सबसे पहले तो सर आपको चाहिए प्लांट अकाउंट, क्योंकि आपके बुक्स में प्लांट था ही नहीं, प्लांट अभी अभी आया है। ठीक है बाबू, अपन पहले प्लांट अकाउंट ओपन कर देते हैं। जाओ जाओ जाओ, आखिरी में जाओ, ये लो खोल दिया सर प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट अपन ने क्या कर दिया, खोल दिया। 8 जैन को था, 8 जैन को था। ठीक है, 8 जैन को हमने क्या किया, प्लांट परचेस किया। किससे परचेस किया, मुकेश से किया। कितने का किया, 5000 का किया। और 300 रुपये हमने क्या किया, 300 रुपये हमने कैश में पे किए। किस चीज़ के लिए, प्लांट को रेडी टू यूज़ बनाने के लिए। अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, अभी अपने को मुकेश का अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। क्यों खोलना पड़ेगा, क्योंकि मुकेश का अकाउंट है ही नहीं।
क्योंकि मुकेश का अकाउंट है ही नहीं। अभी ये बताओ आप लोग, मुकेश अकाउंट अपन क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे ना सर। क्या सिली क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप भी? इतना हमें आता है, इतना हमने सीख लिया है। ठीक है भाई, सीख लिया तो भी कर दो। 8 जनवरी को क्रेडिट कर दो मुकेश अकाउंट। किससे करोगे? बाई प्लांट अकाउंट से करेंगे सर। ओके सर, कर दो आप बाई प्लांट अकाउंट से 5000। सर अभी 2 अकाउंट में पोस्टिंग तो कर दी हमने, पर हमारा एक अकाउंट में पोस्टिंग होना अभी भी बाकी है। किसमें? एक अकाउंट में पोस्टिंग होना हमारा अभी भी बाकी है। किसमें? कैश अकाउंट में। ठीक है सर, कर देते हैं। 8 जैन को आपने क्या किया? आपने क्या किया? बाई प्लांट अकाउंट प्लांट परचेस किया। कितने से? 300 रुपीज़ से। ये 300 रुपये कौन से हैं? ये 300 रुपये हैं कार्टिस के इंस्टॉलेशन के जो आपने पे किया वो। ठीक है। अब मेरी 4th एंट्री क्या कहती है सर? 4th एंट्री सर आपकी कहती है कि सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट। रहीम को क्रेडिट में गुड्स बेचा। ठीक है, बहुत सिंपल सी एंट्री, हर एक बच्चा बता देगा। क्या? रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 12 जनवरी को। ठीक है सर, अभी अपने को क्या करना पड़ेगा सर? अपने को रहीम अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा और अपने को सेल अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, करो फटाक से, जल्दी जल्दी करते हैं अपन। क्या? रहीम अकाउंट ओपन करेंगे अपन। ठीक है सर, कर दिया रहीम अकाउंट ओपन। अभी अपन क्या करेंगे सर? अब अपन सेल्स अकाउंट भी ओपन करेंगे। अपन ने कर लिया क्या? सेल्स अकाउंट भी ओपन। कब किए अपन? 12 जनवरी को किए। 12 जनवरी को किए। 12 जनवरी को किए। ठीक है सर, 12 जनवरी को किए हैं अपन। क्या किए? सेल किए। रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल। अभी रहीम का अकाउंट जनरल में डेबिट किया है तो अपन इधर भी डेबिट करेंगे, पर अपन रेफरेंस किसका देंगे? अपन रेफरेंस देंगे क्रेडिट अकाउंट का। सेम टू सेम यहाँ पे भी, सेल्स अकाउंट में भी। 12 जैन को हमने की सेल। किसको की? रहीम को की। 600। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या है मेरा? नेक्स्ट है मेरा कि रहीम इंसॉल्वेंट हो गया एंड कुड पे 50 पैसे इन रुपीस। रहीम इंसॉल्वेंट हो गया। 12 जनवरी को मैंने रहीम को सेल किया था, 15 जनवरी को भाईजान क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गए। ठीक है, इंसॉल्वेंट होने के बाद कितना मेरे को मिला? मेरे को मिला 50 पैसे पर रुपए। मतलब 600 रुपीज़ की सेल की थी, 300 रुपीज़ रिकवर हुए। अब जो पैसे आपको नहीं मिले, जो पैसे आपको मिलने थे पर आपको मिले नहीं, वो क्या हो गए? आपके लिए बैड डेट हो गए। मतलब अब वो रियलाइज नहीं होंगे। बैड डेट का मतलब क्या है? डेट बिकम्स बैड। डेट बिकम्स बैड मतलब क्या? डेट बिकम बैड मतलब क्या? अब आपको इस डेटर से पैसे नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है सर, तो मैं इसकी एंट्री क्या पास करूंगा? आप लोग बताइए मेरे को। आप लोग बताइए मेरे को क्या कि मैं इस चीज़ की एंट्री क्या पास करूंगा? बताते हैं सर। सर इसकी आप एंट्री मारोगे, इसकी आप एंट्री मारोगे क्या? डेटर से पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो अपन एक चीज़ तो कंफर्म है कि अपन बैंक या कैश क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने से? जितना मिल रहा है। डेटर से मिल रहा है तो अपन क्या करेंगे? रहीम भाई को क्रेडिट करेंगे। कितने से करेंगे? 600 से करेंगे। क्यों? अब उस अकाउंट से कुछ नहीं मिलेगा, जितना मिल रहा उतना रख लो, बाकी भूल जाओ। ठीक है, तो सर रिमेनिंग अमाउंट क्या करेंगे? अपन डिस्काउंट में डेबिट करेंगे। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो? डिस्काउंट पे क्यों डेबिट करेंगे? ये तो हमारा बैड डेट है ना भाई साहब, बैड डेट है ना। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज समथिंग जो मैं वॉलंटरी अलाउ करता हूँ, जो मैं अपनी इच्छा से अलाउ करता हूँ। डिस्काउंट इज समथिंग जो मैं अपनी इच्छा से अलाउ करता हूँ, इसको डेटर को। लेकिन बैड डेट क्या हुआ? बैड डेट मैं अपनी इच्छा से अलाउ नहीं कर रहा हूँ, बैड डेट हो गया क्योंकि सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया, उसके दिवालिया उड़ गया, दिवालिया हो गया वो। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, रहीम अकाउंट। सर बैड डेट का नेचर क्या होता है? बैड डेट इज अ नॉमिनल अकाउंट बेटा, इसको अपन लॉस में ना हमारा पीएनएल में डाल देंगे, अपन राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है सर, इसकी एंट्री क्या करेंगे? इसकी पोस्टिंग अपन करेंगे। पहले तो हमारा क्या कैश अकाउंट क्या हो रहा है देखोगे आप लोग, तो कैश अकाउंट मेरा हो रहा है डेबिट। कितने से? 300 से। तो अपन सबसे पहले कर देते क्या? कैश अकाउंट को डेबिट। कब? 15 जैन 2022। कैश अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट। सर रहीम अकाउंट का रेफरेंस क्यों दिया? क्योंकि क्रेडिट अकाउंट तो आपका रहीम अकाउंट का है ना। ठीक है सर, ये हुआ। दूसरा अपन क्या करेंगे सर? अपन जाएंगे रहीम अकाउंट में। रहीम अकाउंट में अपन करेंगे पोस्टिंग। रहीम अकाउंट में करेंगे पोस्टिंग। एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट।
तो रहीम अकाउंट अपन करेंगे क्रेडिट, रेफरेंस देंगे अपने डेबिट अकाउंट का। डेबिट अकाउंट क्या है मेरा? डेबिट अकाउंट है मेरा कैश अकाउंट 300। दूसरा क्या है मेरा? दूसरा है मेरा बैड डेट अकाउंट 300। ये लो भाई, हो गया काम खत्म। अभी सर बैड डेट अकाउंट तो बनाओ, बना देते हैं ना बाबू, इतना क्या गुस्सा ले रहे हो, गुस्सा कर रहे हो? हमारी इधर से आप जल्दी हो जाता है, ये देखो लो बना दिया। अब क्या, अब क्या करोगे? तुम भी बनाओ। पंद्रह जनवरी को हम करेंगे क्या? टू रहीम अकाउंट। सर रहीम अकाउंट क्यों डाल रहे हैं? एंट्री क्या थी मेरी? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट और रहीम अकाउंट। बैड डेट डेबिट यहाँ पे भी डेबिट करेंगे, रेफरेंस किसका देंगे? क्रेडिट अकाउंट का। वही किया मैंने। अब अपन समझते हैं क्या कि हमारा लास्ट एंट्री क्या है। हमारी लास्ट एंट्री है क्या कि हमने क्या किया? हमने गुड्स सेल किए। क्या किए? गुड्स सेल किए। किसको सेल किए? राम को किए, कैश में किए। राम को किए, कैश में किए, सेल किए। क्या एंट्री बनेगी बाबू? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। राम अकाउंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कैश में कर रहे हैं ना अपन, तुरंत पैसा रियलाइज हो रहा। कर दो पोस्टिंग 18 जनवरी को, कर दो 18 जैन की पोस्टिंग कर दो। क्या करोगे आप लोग करोगे 18 जैन को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर सेल्स अकाउंट क्यों डाल रहे हैं सर? सेल्स अकाउंट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारी जनरल एंट्री क्या है? जनरल एंट्री है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, दैट्स वाई डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल्स आपका इनकम है, कैश बिजनेस में आ रहा है, इसलिए अपन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट करेंगे। सर कैश अकाउंट डेबिट था जनरल में, लेजर में भी किया। अब सर कैश अकाउंट डेबिट था जनरल में, लेजर में भी किया, मगर रेफरेंस सेल्स अकाउंट को क्यों दे रहा है? क्योंकि सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है और रूल क्या कहता है कि रेफरेंस अपन देंगे क्रेडिट अकाउंट का। अभी मेरे को सेल्स अकाउंट में भी एंट्री करनी पड़ेगी। 18 जैन को क्या होगा? 18 जैन को बाई कैश अकाउंट। हाउ मच? 1000। ठीक है। तो बेटा हमने क्या किया? हम सारे ट्रांजेक्शन्स की इस एग्जांपल में, इस क्वेश्चन में जितने ट्रांजेक्शन्स थे, एक ट्रांजेक्शन्स की क्या किया हमने? जनरल एंट्री भी बनाते गए और लेजर में पोस्टिंग भी करते गए। अभी अपने को क्या करना है? अभी अपने को लेजर को बैलेंस करना है। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो लेजर्स क्लोज ही नहीं हुए, अब उनको लेजर्स को क्लोज करना है अपने को। तो अपन जल्दी से कर देते हैं। ठीक है सर, कर देते हैं जल्दी से। सबसे पहले अपन कैश अकाउंट क्लोज करते हैं। ठीक है सर, करो भाई, क्लोज करो। देखो क्या बढ़ा है, डेबिट बढ़ा कि क्रेडिट बढ़ा है? डेबिट में आ रहा है कितना? 8000। ठीक है सर, प्लस 1980। ठीक है सर, प्लस 300। ठीक है सर, प्लस 1000। ठीक है सर, 11280 आया मेरा डेबिट में। क्रेडिट में कितना आ रहा है? 3800 प्लस 300 कितना? 4100। मतलब डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, मींस दिस अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है मतलब क्या? क्रेडिट साइड लिखोगे कि डेबिट साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड लिखोगे ना, तब तो तुम्हारे अकाउंट का टोटल मैच होगा। यस सर, क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, लिख दो फटाक से 31 जैन को 31 जैन को कितना? बाई बैलेंस CD कितना? 7180। अब दोनों साइड का टोटल लगा दो, 7180 प्लस 300 प्लस 3800 कितना हुआ? 11280। करो 11280। ठीक है, 11280। अभी मेरा कैश अकाउंट क्या है? मेरा असेट अकाउंट है। मतलब क्या? इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा किधर? नेक्स्ट पीरियड में। तो नेक्स्ट पीरियड में कर दो फटाक से। क्या कर दो? 1 फरवरी 2022 को कर दो क्या? टू बैलेंस BD कितना है? 11 सर, 7180। ठीक है, 7180। ये हो गया क्या आपका कैश अकाउंट। सिमिलरली हम करेंगे कि आपके बैंक अकाउंट को भी देख लो, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, क्लियरली एविडेंट है। तो 31 जैन को अपन क्या करेंगे? बाई बैलेंस CD कर देंगे। ठीक है सर, कर दिया बाई बैलेंस CD। कितने से किया? 25000 से किया। अभी दोनों साइड का टोटल कितना आ गया सर? दोनों साइड का टोटल आ गया 25000।
25,000। अभी नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, ब्रॉड डाउन होगा, किधर साइड होगा, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, जहाँ का बैलेंस है वहाँ होगा। तो कहाँ का बैलेंस है ये सर, ये बैलेंस है आपका डेबिट साइड का, तो कर दो डेबिट साइड में ब्रॉड डाउन टू बैलेंस BD, हाउ मच, 25,000। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, इन्वेंट्री अकाउंट। ठीक है, देख लो क्या बड़ा है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट बड़ा है सर, तो क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस होगा सर आपका 20,000। ठीक है, किधर लिखोगे, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड लिखेंगे ना सर। ठीक है सर, कर दो फिर 20,000। ठीक है, अभी नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा, बैलेंस मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। किधर साइड कैरी फॉरवर्ड होगा, डेबिट साइड होगा, क्यों, क्योंकि डेबिट बैलेंस है। ठीक है सर, ये हो गया 20,000 का डेबिट बैलेंस। ठीक है सर, अभी थर्ड अकाउंट क्या है हमारा, थर्ड अकाउंट हमारा बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट का क्या है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस सर, वाई, बिकॉज डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। ठीक है सर, फटाक से मारो, 31 Jan 22 बाई बैलेंस CD कितना हुआ, 10,000। ठीक है सर, 10,000 हो गया, टोटल लगाओ। अभी क्या करेंगे सर, अभी अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, कर दो 10,000। ये हो गया बिल्डिंग अकाउंट भी क्लोज। ऐसे ही अपन करेंगे क्या, विजय अकाउंट को क्लोज करो। देखो सर, विजय अकाउंट का तो कोई बैलेंस ही नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं। अच्छे से देखो, यस सर, दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, वेल एंड गुड। कर दो बैलेंस, बैलेंस क्या है, निकाल दो टोटल, कितना हो रहा है टोटल, 2,000 ईच, राइट, ये लो 2,000 ईच। ठीक है सर, ऐसे ही अपन देखिए क्या, मधु अकाउंट का सर पहले भी रिसीवेबल था, अभी भी रिसीवेबल ही आ रहा है। 31 Jan 22 कितना हुआ, बाई बैलेंस CD। ठीक है सर, अभी क्या 1 फरवरी को क्या होगा, 1 फरवरी को ये बैलेंस मेरा ब्रॉड डाउन होगा टू बैलेंस BD कितना, 2,000 रुपीज़ का। ठीक है सर, यस सर। मधु अकाउंट के बाद क्या आता है, आनंद अकाउंट। आनंद अकाउंट का देखो अभी भी पेबल ही आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, पेबल आ रहा, कर देते पेबल। पेबल आ रहा मतलब अभी भी क्रेडिट बैलेंस ही आ रहा, तो क्रेडिट साइड अपन लिखेंगे क्या, टू बैलेंस CD कितना, 5,000। एक फरवरी को क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस दिखा देंगे कितना, बाई बैलेंस BD करके, हाउ मच, 5,000। ठीक है सर, कपिल अकाउंट का क्या होगा सर, कपिल अकाउंट का भी सेम केस है। सेम केस है मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 31 Jan को। ठीक है सर, 31 Jan को क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना, टू बैलेंस BD कितना, 7,000। 7,000 आ रहा है, इसको भी क्या करेंगे अपन,
नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पीरियड मतलब 1 फरवरी, कितना होगा बाई बैलेंस, ठीक है सर, बी डी, हाउ मच 7000। अभी नेक्स्ट अकाउंट क्या है मेरा, कैपिटल अकाउंट, कुछ कोई ट्रांजैक्शन नहीं है सर। 31 जन को कर दो क्या, टू बैलेंस सी डी, कितना 55,000, ठीक है। एक फरवरी को क्या करेंगे, बाई बैलेंस बी डी, कितना हुआ 55,000, ठीक है। अभी परचेज अकाउंट, सर परचेज अकाउंट कर देते हैं भाई, इसको भी कर देते हैं। इतना कुछ किया है तो 2-4 अकाउंट और ही होंगे। ओह 7 अकाउंट बचे हुए, कोई बात नहीं, करते हैं सब धीरे धीरे। सबसे पहले आता है क्या, 31 जैन को, 31 जैन को अपन ने किया क्या, परचेज अकाउंट, कितना बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी, कितना हुआ 4000, बाई बैलेंस सी डी 4000, बाई बैलेंस सी डी कितना 4000। सर हमें एक डाउट आ रहा है, सर हमें एक डाउट आ रहा है, क्या आ रहा है सर, ये तो नॉमिनल अकाउंट है, पीएनएल में ट्रांसफ़र होना चाहिए। बिल्कुल सही डाउट आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट है, पीएनएल में ट्रांसफ़र होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हम मंथ 31 जैन मंथ जैन मंथ का डेटा है हमारे पास। सो लेट्स अज्यूम कि जो हमारा ईयर एंड है वो 31 मार्च को होगा, और 31 मार्च के दिन ये बैलेंस हम क्या कर देंगे, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन टिल द मंथ ऑफ मार्च मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरे साल का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना। फिर एट द एंड जो मेरा परचेस अकाउंट का बैलेंस आएगा उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा किसमें, पीएनएल अकाउंट में। पर हाँ, आपका डाउट बिल्कुल सही है, परचेस अकाउंट का बैलेंस है ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए, इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। बट क्या, अपन जैन मंथ की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड एज्यूमिंग कि हमारा ईयर एंड 31 मार्च है, तो 31 मार्च तक हम बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, फिर 31 मार्च को हम बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है बेटा। ये था हमारा परचेस अकाउंट, ऐसा केवल इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आता है क्या, डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है सर। डिस्काउंट अकाउंट का क्या आ रहा है, डिस्काउंट अकाउंट का तुम्हारा आ रहा है बेटा क्रेडिट बैलेंस, मतलब तुमने डिस्काउंट के फॉर्म में पैसा कमा लिया है इस बार। कितना कमाया, 180, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बताओ, 200। फिर फर्स्ट फेब को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बाई बैलेंस बी डी, फिर 31 मार्च को क्या करेंगे अपन, पीएनएल में डाल देंगे 180। प्लांट अकाउंट बताओ जल्दी से। सर डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना, 5300 का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो लिखो उसको 31 जैन को बाई बैलेंस सी डी 5300। एक फरवरी को क्या करेंगे, 1 फरवरी को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे किधर पे, टू बैलेंस बी डी डेबिट साइड 5300, ठीक है। इसके बाद मुकेश अकाउंट से क्या हो रहा है मेरा, मुकेश अकाउंट को पेबल आ रहा है, कितना पेबल आ रहा है 5000 का, ठीक है। तो उसका क्रेडिट बैलेंस निकाल दो आप, टू बैलेंस सी डी कितना 5000, 5000 से क्या हो गया, 5000 से आपका टोटल आ गया। और नेक्स्ट पीरियड मतलब 1 फरवरी को क्रेडिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया क्रेडिट साइड बाई बैलेंस पीडी, हाउ मच 5000, वाओ। फिर आता है रहीम अकाउंट का क्या हो रहा है, रहीम अकाउंट क्लियर हो रहा है 600
रहीम अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं आ रहा सर, रहीम अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है सर। उसके बाद क्या, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्या करेंगे अपन डालेंगे ट्रेडिंग में, लेकिन अपन ट्रेडिंग में डालेंगे कब, ट्रेडिंग में अपन डाल देंगे 31 मार्च को। टिल देन विल कंटिन्यू 1600। फिर 1 फरवरी को क्या करोगे आप, 1 फरवरी को बाई बैलेंस बीडी कितना हुआ 1600। उसके बाद बच्चा अपना लास्ट अकाउंट कौन सा अकाउंट, बैड डेट अकाउंट। 31 मार्च को कौन सा बैलेंस है इसका, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है सर, कितना 300 का। ठीक है सर, 300 का डेबिट बैलेंस है, तो इसको क्या करो, इसको आप कर दो कैरी फॉरवर्ड, फिर 31 मार्च में आप डाल देना कहाँ पे, पीएनएल अकाउंट में। 1 Feb टू बैलेंस बीडी हाउ मच 300। ठीक है सर। सर तो ये था हमारा क्या, हमारा था ये इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिसका हमने क्या किया, जिसमें हमने क्या किया, एक एक ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री पास की। ओके, एक एक ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री पास की और उसकी लेजर पोस्टिंग की। सो कुल मिला के आज हम क्या किए, आज हम 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, और वो दोनों क्वेश्चन किसके क्वेश्चन थे, हमारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन थे। और ये 2 के दोनों क्वेश्चन हमारे ICI के स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चन में भी दिए हुए हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। सी ए दिव्यांश साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।